नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम नगर में। मैं सूर्य कांसर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि सभी कॉम्पिटिटिव रिपीट किए जाते हैं हर साल। जैसे एसएससी, यूपीएससी, पुलिस, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर साल रिपीट किए जाते हैं। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पर। जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? जो इसका राइट आंसर है वो है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? जो इसका राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? जो इसका राइट आंसर है वो चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक दोस्तों चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? जो इसका राइट आंसर है सीपीयू। सीपीयू को दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर है। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सीडीसी 6600। सीडीसी 6600 ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था वह था सीडीसी 6600, ये इसका राइट आंसर। अब हम आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों परम 8000। परम 8000 इसका राइट आंसर है दोस्तों। भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम 8000। परम 8000 इसका राइट आंसर है दोस्तों। ये हमारी दोस्तों 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर की सीरीज है, जो कि आज ये पहली सीरीज है। इसकी बाकी 5 सीरीज और भी आएंगी। तो अब हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 2 दिसंबर। 2 दिसंबर इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? जो इसका राइट आंसर है वो है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर इसका राइट आंसर है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये इसका राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है? जिसका राइट आंसर है दोस्तों टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है? जो इसका राइट आंसर है टिम बर्नर्स ली इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों इनपुट। इनपुट इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? जो इसका राइट आंसर है इनपुट। कंप्यूटर से निकलने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? जो इसका राइट आंसर है आउटपुट। आउटपुट इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। कंप्यूटर से निकलने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है आउटपुट। आउटपुट इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म क्या है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका राइट आंसर है दोस्तों। रोम का फुल फॉर्म क्या है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी इसका राइट आंसर है दोस्तों। रोम का जो फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी इसका राइट आंसर है दोस्तों। अब हम आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? जिसका राइट आंसर है दोस्तों वो है 1024 बाइट। 1024 बाइट होती है दोस्तों। 1 किलो बाइट में कितने बाइट होती है? तो 1024 बाइट इसका राइट आंसर है दोस्तों। 1 मेगाबाइट में कितने किलो बाइट होते हैं? जिसका राइट आंसर होगा 1024। 1024 इसका राइट आंसर है दोस्तों। 1024 केबी। 1024 किलोबाइट इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? तो 1000 किलोबाइट होते हैं, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995 इसका राइट आंसर है दोस्तों। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1995 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट। बिट इसका राइट आंसर है दोस्तों। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बिट होगा। अब हम आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 8 बिट के समूह को क्या कहा जाता है? 1 बाइट। 1 बाइट कहा जाता है दोस्तों। 8 बिट के समूह को क्या कहा जाता है? जो इसका राइट आंसर है 8 बाइट। वो 8 बिट के समूह को क्या कहा जाता है? 1 बिट। 1 बाइट कहा जाता है। 1 बाइट कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। 4 बिट के समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों? 4 बिट के समूह को क्या कहा जाता है? तो निब्बल कहा जाता है। निब्बल इसका राइट आंसर है दोस्तों। अब हम आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बाइनरी नंबर प्रणाली में कौन से अंक होते हैं? दोस्तों बाइनरी नंबर प्रणाली में कौन से अंक होते हैं? 0 और 1। 0 और 1 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? जिसका राइट आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफार्मर प्रोटोकॉल, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफार्मर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का जो राइट फुल फॉर्म है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये होगा दोस्तों। अब हम आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। HTML का पूर्ण रूप क्या है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का जो पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो रे टॉम लिंशन इसका राइट आंसर है दोस्तों। कंप्यूटर में बग का क्या अर्थ है? कंप्यूटर में बग का क्या अर्थ है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा प्रोग्राम में त्रुटि, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। अब हम आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट।
ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये इसका राइट आंसर है। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों। भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो बंगलुरु कहा जाता है। बंगलुरु इसका राइट आंसर है दोस्तों। अब हम आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वह कंप्यूटर के मुख्य बोर्ड को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर के मुख्य बोर्ड को क्या कहा जाता है, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। कंप्यूटर के मुख्य बोर्ड को क्या कहा जाता है, जो इसका राइट आंसर है मदरबोर्ड। अब हम आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। माउस का आविष्कार किसने किया था, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों डगलस एंजलबर्ट। डगलस एंजलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। कीबोर्ड में F1 से F12 तक की कुंजियों को क्या कहा जाता है, जो इसका राइट आंसर है डगलस एंजलबर्ट। डगलस एंजलबर्ट इसे भी कहते हैं। डगलस एंजलबर्ट नहीं दोस्तों, शायद कॉपी हो गया है। अब हम आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों, लगता है टाइपिंग की वजह से कुछ गड़बड़ हो गया है दोस्तों। तो आज की जो हमारा अगला प्रश्न है, कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किस लिए किया जाता है, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों कॉपी करने के लिए किया जाता है, ये इसका राइट आंसर है। कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों। कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, जो इसका राइट आंसर है पेस्ट करने के लिए किया जाता है, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो पेस्ट करने के लिए किया जाता है, ये इसका राइट आंसर है। अब हम आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। URL का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों। URL का पूर्ण रूप क्या होता है, जिसका राइट आंसर होगा यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। URL का जो पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। कंप्यूटर की अस्थायी टेम्पररी मेमोरी कौन सी है, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों रैम। रैम इसका राइट आंसर है दोस्तों। कंप्यूटर की जो अस्थायी मेमोरी कौन सी है, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों रैम होगा। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1946 ईस्वी। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1946 ईस्वी में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी सर्वप्रथम 1946 ईस्वी। तो 1946 ईस्वी इसका राइट आंसर है दोस्तों। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों एकत्रित डेटा को कहा जाता है कंप्यूटर में सूचना, प्रोसेस डाटा को। ALU का पूर्ण रूप क्या है, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका राइट आंसर है। अब हम आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वीडियो के नाम से जाना जाता है। मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है, तो वीडियो के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर में अशुद्धि को क्या कहा जाता है, बग कहा जाता है। कंप्यूटर में अशुद्धि को बग कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। देश का पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था, जो इसका राइट आंसर है बंगलुरु के मुख्य डाकघर में लगाया गया था। देश का पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था, जो इसका राइट आंसर है बंगलुरु के मुख्य डाकघर में लगाया गया था, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, जिसका राइट आंसर है बंगलुरु में स्थित है। सूचना राजपथ किसे कहा जाता है, जो इसका राइट आंसर है इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। सूचना राजपथ किसे कहा जाता है, तो इंटरनेट को सूचना राजपथ कहते हैं, ये इसका राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है मित्रों, वो सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था, जो इसका राइट आंसर है वर्ष 2000 में। सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया था, तो वर्ष 2000 में पारित किया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम भारत में 2000 ईस्वी में पारित किया गया था, ये इसका राइट आंसर है। सुपर कंप्यूटर परम किस विकास किस संस्थान ने किया है, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी डैश पुणे। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी आधिकारिक तौर पर कब हुई थी, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1 जुलाई 2015 में। 1 जुलाई 2015 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की जो शुरुआत आधिकारिक तौर पर हुई थी, वो हुई थी 1 जुलाई 2015 को, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। अब हम आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। कंप्यूटर में फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। कंप्यूटर में फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, जो इसका राइट आंसर है विज्ञान और गणितीय गणना। विज्ञान और गणितीय गणना इसका राइट आंसर है दोस्तों। भारत का पहला प्रदूषण रहित कंप्यूटरकृत पेट्रोल पंप कहाँ खोला गया था, तो मुंबई इसका राइट आंसर है दोस्तों। ई प्रशासन का अर्थ क्या है दोस्तों, ई प्रशासन का अर्थ क्या है, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों सरकारी सेवाओं को इंटरनेट के माध्यम से जनता तक पहुंचाना। सरकारी सेवाओं को इंटरनेट के माध्यम से जनता तक पहुंचाना, ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। सरकारी सेवाओं को इंटरनेट के माध्यम से जनता तक पहुंचाना, ये इसका राइट आंसर है। अब हम आज के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वह कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, जिसका राइट आंसर है दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्रामों का समूह। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, जिसका राइट आंसर है कंप्यूटर प्रोग्रामों का समूह। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, जिसका राइट आंसर है ENIAC भी इसे हिंदी में ENIAC पढ़ते हैं दोस्तों। तो जो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था वो ENIAC था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का जनक किसे माना जाता है, जो इसका राइट आंसर है दोस्तों जॉन मैकार्थी इसका राइट आंसर है दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के जनक किसे माना जाता है, तो जॉन मैकार्थी इसका राइट आंसर है। साइबर सुरक्षा में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है, जो इसका राइट आंसर है नेटवर्क की अनधिकृत पहुंच से रक्षा करना। नेटवर्क की अनधिकृत पहुंच से रक्षा करना, ये आज के
काफ़ी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। ये आज की हमारी पहली सीरीज है जो कि कंप्यूटर पर आधारित है। अब बाकी जो कंप्यूटर के 300 प्रश्न की सीरीज है दोस्तों, वो हम कल लाने की प्रयास करेंगे दोस्तों। तो अगर आप ऐसे ही हमारी वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे ही रोज़ इम्पोर्टेंट क्लासें लाते रहेंगे।